शुभ परिवर्तन। बाबा ने बार बार आज इशारा दिया है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। हर थोड़ी देर बाद बाबा ने याद दिलाया है। पूछना है खुद से कि मुरली ख़त्म होने के बाद जैसे बाबा को हर थोड़ी देर में सामने विनाश दिखाई देता, क्या मुझे दिखाई देता? यह चलती फिरती देहधारियों की दुनिया मुझे भुला देती है उस अचल अटल निराकारी दुनिया का। बीस फरवरी बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है, और कमाई है योग बल, जो ज्ञान धन से आती है, ज्ञान धन के मनन से आती है, जिसका कल अभ्यास भी था। योग बल जमा करना है। तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। माना ज्ञान मनन करना मेरे लिए अभ्यास नहीं, शौक वाली चीज़ होनी चाहिए। मुरली सुनने आना, मुरली पढ़ना, योग लगाना, ये मेरे लिए रूटीन वाली चीज़ें नहीं, शौक, हॉबी, पसंदीदा चीज़ें होना चाहिए। और जो चीज़ पसंदीदा होती हैं उसे करने में उबासी या बोरिंग लगना, ये सब नहीं होता। नियम फॉलो हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं शौक से कर रहा हूँ उसको। और मुरली का शौक मुरलीधर की संतान को ही हो सकता है, यानी आत्मा को ही हो सकता है। प्रश्न है, ज्ञान के बगैर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? वैसे तो ज्ञान के बिना सारी ही बातें विघ्न रूप बन जाएंगी, क्योंकि ज्ञान माना होश, और बिना होश के आप जो कोई भी कर्म करोगे वो बंधन बनेगा, बंधन विकर्म बनाएगा। ये नहीं होता कि बेहोशी में किया गया कर्म सीधे विकर्म बनता है। बेहोशी बंधन लाती है, बंधन विकर्म बनाता है। कोई भी कर्म किया, होश में नहीं है, बेहोश हैं, मैं और मेरेपन के साथ किया, अब करते ही उसके प्रति एक इच्छा जुड़ जाती है कि मैंने ये किया, अब बदले में कुछ प्रतिक्रिया हो। मांगने की इच्छा तुरंत आएगी अगर बंधन है तो। अगर होश नहीं है तो ड्रामा में एक सांस भी छोड़ी तो अगली सांस लेने का बंधन होगा। किसी चीज़ को देखा तो दोबारा देखने की इच्छा होगी। ये बंधन की स्टेज है। विघ्न बन जाती है बिना ज्ञान के कौन सी बात जो है खुशी की? साक्षात्कार होना, यह है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे? और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बगैर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। एक तो है प्रत्यक्ष में साक्षात्कार की, कुछ देख लिया। दूसरा है खुली आंखों से सपने देखना। वैसे तो दोनों में अंतर होता है, लेकिन फिर भी दोनों का नुकसान लगभग एक जैसा ही है। और वास्तव में कहें तो खुली आंखों से सपने देखने का नुकसान ज़्यादा है। जैसे कई पार्ट हैं, हम खुद भी बाबा को याद कर रहे हैं या भोग लगाने बैठ रहे हैं, तो बुद्धि द्वारा ऐसा हम समझते हैं कि बाबा आए,
बाबा ने देखा, दृष्टि डाली। मुझे ये पता रहे कि ये हकीकत में नहीं हुआ है, वास्तव में ऐसा हम भावना अपने अंदर रख रहे हैं। अन्यथा ये जो झूठी भावना है ना, हमने बुद्धि से एक चित्र बना लिया, अंदर ही अंदर आंखों में देख रहे हैं कि बाबा आए, बाबा ने वो स्वीकार किया, या बाबा आए मेरे घर में टहल रहे हैं, या हम बाबा के पास गए, बाबा ने मेरे सर पे हाथ रखा। इससे क्या हो रहा है कि वैसे बाबा मुझे देखेगा भी नहीं, लेकिन मेरी बुद्धि क्या क्या सोच ले रही है कि बाबा ने मेरे सर पे हाथ रख लिया, बाबा ने मेरे को दृष्टि दे दी, बाबा ने मुझे टोली खिलाई। दिन में मेरी चाल चलन अब कैसी हो, लेकिन रोज़ सुबह मैं ये सोच ले रहा हूँ, तो मुझे वास्तव में बाबा की जो नाराज़गी होगी मेरे प्रति, या बाबा मेरे से ना खुश होगा, वो मुझे महसूस होगा कभी? क्योंकि मैं मुरली रोज़ सुन रहा हूँ, लेकिन वो तो बुद्धि में जाती नहीं। लेकिन बुद्धि से सीन रोज़ देख लेता हूँ कि बाबा ने मेरे को ऐसे कर दिया, बाबा ने मुझे वैसे कर दिया, बाबा तो बहुत खुश है। बजाय कि अपने को आत्मा अनुभव करने के बुद्धि से एक बिंदी बना ली, वो बिंदी उड़ के परम धाम भी ले गए। बीच में व्यर्थ संकल्प भी आ रहे हैं, लेकिन वो इमेजिनेशन भी कर ली। रावण चित्र बनाने से रोकता थोड़े ना है, रावण को पता है ख्याली पुलाव बना ले। लेकिन वास्तव में अगर मेरी दिनचर्या में परिवर्तन नहीं है, मेरे संस्कारों में परिवर्तन नहीं है, तो वो खुली आंखों से चाहे सपने देखे जा रहे हैं, चाहे साक्षात्कार किया जा रहा है, वो नुकसान करेगा। मुद्दा ये है कि इन आँखों से जो दिखाई दे रहा है, मुझे उसको भी भूलना है। और हम कर क्या रहे हैं कि इस आँखों से जो दिखाई दे रहा है उसको भूलना तो छोड़ो, हम बुद्धि से और नए नए चीज़ सोचते जा रहे हैं कि मकान बनाऊंगा ना ऐसे ऐसे, फिर मैं एक दिन ना जॉब लग जाएगी तो फिर मैं ऐसे ऐसे, माना और ही नई नई चीज़ें बनाते चले जा रहे हैं। ऐसी आत्मा का क्या होगा जब घर जाना होगा? तो ऐसी आत्माएं मुख्य शिकार बनेंगी इविल स्पिरिट्स का, जो रियलिटी से भी कट ऑफ होके जी रही हैं, जो वास्तविकता से बिल्कुल कट चुके हैं। ऐसी आत्माओं किसके लिए बहुत सहज ग्रास बनेंगी? भटकती हुई आत्माओं का, क्योंकि उनकी बुद्धि ड्रामा, एक तो ये है कि ड्रामा को भी रियल नहीं देखना है, घर ही रियल है, ड्रामा भी रियल नहीं है जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है। और मैं तो इसको तो रियलिटी छोड़ो, बुद्धि में मैंने एक दुनिया बना रखी है और मैं उसको असली समझता हूँ, तो कितने बड़े मैं भ्रम में हूँ। तो ऐसी आत्मा जो इस वास्तविकता से भी कटी हुई है, वो आत्माएं जो इस ड्रामा में घूम रही हैं, वो उसको यूज़ करेंगी, क्योंकि वो आत्मा तो कहीं और से ही मगन है, कहीं और से ही रस ले रही है। और दिन में हमको पता नहीं चलता, हम इन ख्याली पुलावों में कई बार चले जाते हैं। किसी से पहले कोई मेरी लड़ाई हो गई थी तो वहाँ जवाब देने लग जाते हैं कि वो मेरे से ऐसे बोलेगा, मैं उसको ऐसे। घंटों घंटों हम बिता देते हैं, पूरी ताकत खर्च कर देते हैं, भटकती हुई आत्माओं के काम आएंगे। ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं, इससे और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। अब वास्तविकता और भ्रम के बीच का अंतर मिट जाएगा अगर हम ये सपने देखते रहते हैं ना बुद्धि से बहुत ज़्यादा। असली क्या है, नकली क्या है, अंतर भूल जाएगी आत्मा। आजकल की जनरेशन में हम देखते हैं, पेपर आने वाले हैं, नहीं पढ़ रहे, पेपर शुरू होने वाले हैं, बड़े आराम से घूम रहे हैं, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, अभी तो टाइम है। बुद्धि क्या करती है इसके बाद फिर? जितना आप नकली चीज़ों को सोच रहे हो ना, उतना ये जो नकली नाम रूप है ये ताकतवर होता है। हर वो संकल्प जो ड्रामा की रियलिटी को भी नहीं देख रहा, ड्रामा की भी रियलिटी क्या है कि विनाश सामने खड़ा है। आप अगर सच्चाई भी देखो तो ये है कि मौत सामने खड़ा है, और घर की सच्चाई नहीं देख रहे। घर को याद करना किसको शक्तिशाली बनाएगा? इस दुनिया की विनाशी वस्तुओं को सोचना किसको ताकतवर बनाएगा? नाम रूप को।
गाड़ी आत्मा को नहीं चलानी, गाड़ी शरीर चलाएगा। और एक्चुअली शरीर को भी गाड़ी नहीं चाहिए, शरीर का काम तो ऑटो से भी चलेगा, बस से भी चलेगा। गाड़ी चाहिए गोपाल को, गाड़ी चाहिए राम खिलाड़ी को, सचिन को। गाड़ी उसको चाहिए जिसका समाज में एक रुतबा है, गाड़ी उसको चाहिए जिसके रिश्तेदार हैं, मकान उसको चाहिए जिसके संबंधी हैं, उसको चाहिए। और जितना मैं देख रहा हूँ उस भान में, उतना वो ताकतवर हो रहा है। जितना मैं मौत को सामने नहीं देख रहा, उतना मरने वाला जिंदा हो रहा है और जिंदा मर रहा है। जितना विनाशी चीज़ों को देख रहे हो और सोच रहे हो, उतना जो मरने वाला है वो जिंदा होता है, और जो जिंदा है वो मर रहा है। उतना हम उसको डेड कर रहे हैं, आत्मा को कमज़ोर कर रहे हैं और नाम रूप को ताकतवर कर रहे हैं। और किसकी ताकत यूज़ हो रही है ये करने में? फिर कहेंगे हम कि अमृत वेले योग नहीं लगा। दिन भर हमने पालना किसकी की है? स्व की तो की नहीं है, शरीर की करी पूरे टाइम। और शरीर की भी नहीं भाई, नाम रूप की। और खतरनाक चीज़ है, शरीर की पालना तो फिर भी अलग चीज़ है, हम नाम रूप को पाल रहे हैं पूरे दिन। और फिर हम कह रहे हैं कि अमृत वेले स्थिति नहीं, कैसे बनेगी? पूरे दिन जो संकल्प थे वो तो पोषण दे रहे थे देह भान को, नाम रूप को। और अमृत वेले काम किसका है? आत्मा का। बाबा का भी मतलब किससे है? आत्मा से। विघ्न बनता है, विघ्न बनता है। इमेजिनेशन बोलते हैं इसको, सोचते रहना, देखते रहना। देखते हैं बच्चों को, पेपर आने वाले हैं, सोच ही नहीं रहे कि पेपर आने वाले हैं पूरे टाइम। मतलब बुद्धि का एक ही काम है कि जब आत्मा को आए ना बिल्कुल कि अब पढ़ने बैठना है, बस 1 मिनट और थोड़ा सा सोच लें, इतना सुख मिलता है कि थोड़ा 1 मिनट और सोच ले, बस फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाएंगे। और वो 1 मिनट खाली पुलाव पकाते पकाते कब घंटों बीतते हैं। और फिर इसके बाद क्या आदत पड़ जाती है कि भले प्रैक्टिकल में पढ़ाई चल रही है लेकिन पीछे पीछे वो खिचड़ी पकती रहती है। आप कई बार पाएंगे मुरली पढ़ते हुए भी पीछे पीछे साथ में व्यर्थ के संकल्प चल रहे हैं। और एक्चुअली मुरली पढ़ना दूसरा हो जाता है, पहले नंबर पे वो व्यर्थ। अब देखने में क्या आएगा कि मैंने 1 घंटा मुरली पढ़ी, लेकिन वास्तव में हो क्या रहा था? एकाग्रता नहीं थी। इसलिए दिन में देह देह की दुनिया को मरते हुए देखना, बार बार ड्रिल करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो कुर्बानी होती है अमृत वेले की, कुर्बानी होती है मुरली की। ये लाइन याद रखना बस, कि जो मरने वाला है वो ज़िंदा होता है और जो ज़िंदा है वो मरता है। अगर झूठ को देख रहे हो, झूठ को सोच रहे हो, वो जिंदा हो रहा है। जो कि मरना है, जो कि अमर है, वो कमज़ोर हो रहा है। अविनाशी का विनाश कर रहे हो, विनाशी को अविनाशी बना रहे हो। ओम शांति। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बगैर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि तकदीर भी बनाने आए हैं, हम भी तकदीर बनाने आए हैं। अगर कोई लक्ष्य नहीं रखा है तो क्या पढ़ने आए हो? अगर मेरा कोई एम नहीं है, माना दिन में अगर मैं अभ्यास नहीं करता हूँ तो फिर मैं मुरली सुनने क्यों आया हूँ? यह राजयोग है ही नई दुनिया के लिए, वह है पुरानी दुनिया के लिए। व्यर्थ है पुरानी दुनिया के लिए, समर्थ है नई दुनिया के लिए, शुद्ध है अपनी दुनिया के लिए। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है। डॉक्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनते बनते पुरानी दुनिया का टाइम तो अब बहुत थोड़ा रहा है। वह तो ख़त्म हो जाएंगे।
वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। यह सब हैं अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अपने से हम पूछा करें, मन बुद्धि संस्कार से पूछा करें, क्योंकि आत्मा का तो काम ही नहीं है। अभी की मेरी परिस्थिति क्या है कि 4 पहिए की गाड़ी नहीं है, तो कैसा होता मन अगर 4 पहिए की गाड़ी होती, उसमें मैं सुबह सुबह सब ब्राह्मणों को इकट्ठा करता, सब साथ में मुरली सुनते। गाड़ी होने में कोई नुकसान है क्या? गाड़ी होना तो अच्छा है। बाबा ने तो कल भी कहा था। बाबा कहता है, कल बाबा ने बोला मोटर खरीदो मकान बनाओ, क्या दिक्कत है? वो तो मिट्टी में मिल जाएंगे। बाबा कितना अच्छा रहता, मेरे पास अभी पैसा आ जाए, एक प्लॉट खरीदूं और बाबा आपके लिए, मेरे लिए नहीं, बाबा के लिए सेंटर बनाऊं, बढ़िया टाइल्स मार्बल। घर जाना है। आप पाएंगे कि जहाँ मन को थोड़ा सा आप लुभाना शुरू करो, हाँ हाँ बात तो गलत नहीं है। याद रखना, बेगरी पार्ट में भी ब्रह्मा को एक क्वेश्चन नहीं है ड्रामा के लिए, ये याद रखना। हम लोग को क्या परेशानी है, क्या नहीं है। वहाँ अन्न का दाना नहीं है और ब्रह्मा की स्थिति पर कोई फर्क नहीं है। एक संशय का संकल्प नहीं है कि अरे भगवान तुम्हारा यज्ञ है तो भी ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छे का हिल जाएगा, अच्छे का जो छोड़ के गए थे ना, 350-400 में से 70-80 बचे थे, अच्छों का हिल जाएगा। हमारे अंदर बहुत इच्छाएं हैं अभी, और वो इच्छाएं इस बात का क्लियर संकेत हैं कि आत्मा का घर जाने का कोई इरादा नहीं है, कोई इरादा नहीं है। कभी खुद से ही संशय के संकल्प मन को दे के देखा करो, क्या पता अगर विनाश नहीं हुआ तो आगे क्या करेगा। तू तो उस हिसाब से जी रहा है कि बिल्कुल विनाश होगा, हकीकत निकल के आती है, फिर वो सच्चाई अंदर की निकल के आएगी जो हम देख नहीं रहे हैं। जो एक भ्रम में जीते हैं ना कि अरे अब तो बस बाबा से प्यार है और बस अब तो घर अंदर बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है अंदर, बहुत। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। यह सब हैं अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में थोड़ा समय है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। क्या पुरानी दुनिया खत्म हुई है? अंदर की बात है, बाहर की दुनिया की बात नहीं हो रही है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तो यानी मेरी पुरानी इच्छाएं। बाबा अब तो आप आ गए तो हम सोचते नहीं है, वरना ये मकान बन जाता ना तो वो तो, अब तो मेरी कोई इच्छा है ही नहीं। तो यह कल कह रहे थे ना कि देहवान ज्ञान को बदलता है, आत्मा खुद को बदलती है। यह सब हैं अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में थोड़ा समय है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मुझे अपने एक एक संकल्प में चेक करना है कि क्या मेरी योजना है घर जाने की, मेरा लक्ष्य है घर जाने का। घर जाने के लक्ष्य का मतलब है हर संकल्प के पीछे मुझे याद रहेगा कि जाना है, जाना है, जाना है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाप की व अपनी मिल्कियत भी भस्म हो जाएगी।
चाहे लौकिक से मिला है, चाहे खुद बनाया है, कुछ नहीं बचेगा। बाप की व अपनी मिल्कियत भी भस्म हो जाएगी, हाथ फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह करा नहीं सकेंगे। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है शिव बाबा। यहां तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। लौकिक दुनिया में देखा जाता है, जिन्होंने पालना की होगी पशुओं की, वो जानते होंगे कि अगर कोई भैंस का या गाय का बछड़ा शरीर छोड़ देवे तो उसकी खाल उतरवा के जो कोई और बछड़ा हो उसको डाल देते हैं ताकि उसमें महक आ जाए, या तो उसके सर का डमी बनवा लेते हैं कई बार उसको भ्रमित करने के लिए कि तेरा जो बछड़ा है वो जिंदा है, ताकि वो दूध दे सके कैसे तो करके। देह भान का मुख्य उद्देश्य क्या है? 24 घंटे में आत्मा के संकल्प उसको चलवाने हैं विनाशी दुनिया के लिए, या तो देहधारियों के लिए, या विनाशी दुनिया के लिए, विनाशी वस्तुओं, विनाशी पदार्थ के लिए। एक बार किसी तरह से उस मरी हुई दुनिया में आत्मा की खुशबू चली जाए, आत्मा को ये लगे कि वो मेरी दुनिया है, क्योंकि है तो नहीं, लेकिन आत्मा को लगे। अब लगवाना कैसे है कि उसी आत्मा के संकल्प चलवा दो, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अब है नहीं उसका। आत्मा अगर ये प्रॉपरली सोचे कि मैं निराकार हूँ, गाड़ी कैसे चलाऊंगी, मैं निराकार हूँ, ये इतना लंबा चौड़ा ये तो दिखेगा नहीं मेरे को। वास्तव में आत्माभिमानी स्थिति में आप मकान को देख नहीं सकते। ये देह और ड्रामा के कारण हम देख पा रहे हैं इन चीज़ों को। निराकार शिव बाबा चाह कर भी अगर वो देखेंगे भी ना सृष्टि की तरफ, तो उनको क्या दिखाई देगा? बिंदु। वो ना पेड़ पौधे देखने में समर्थ है आत्मा, न कुछ और देखने में। ब्रह्मा के थ्रू वो इस दुनिया को देख पाते हैं। तो अगर मैं आत्मा अभी आज़ाद हो जाऊं पूरी तरह से, ड्रामा फिनिश, आत्मा घर को चली, उस समय की मेरी स्टेज क्या है? मुझे कुछ भी देख नहीं सकती, न मकान, न दुकान, न ये विनाश, लाशों के ढेर, मुझे कुछ नहीं दिखेगा। आत्मा को केवल घर और घर वाला दिखेगा। लेकिन ये क्योंकि ये 5 तत्वों की बनी हुई चीज़ें हैं, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, इसमें मेरा अभी बंधन है, इसलिए मुझे ये दिख रहे हैं। तो आत्मा के संकल्प चलवाने हैं किसी तरह से 24 घंटे में से कभी भी, कि कहीं तो इसकी फीलिंग जाए और इसका जो घर जाने का प्लान है वो आगे बढ़े, थोड़ा कैंसिल हो। थोड़ा आत्मा को उसके अंतिम दिन तक ये न लगने देना कि तुम पराये हो, उसे अपनापन लगता रहे, मैं और मेरेपन के संकल्प चलवाने हैं। और आत्मा का क्या लक्ष्य है? निरंतर याद रहे, पराई हूँ, यहाँ की नहीं हूँ, पराये देश से आई हूँ, ये दुनिया पराई है। शिव बाबा के अंदर आप देखो, पराई देह में, पराये देश में आए हैं। मैं ड्रामा में आया हूँ, तुम्हें ड्रामा से ले जाने। मैं आवाज़ में आया हूँ, तुम्हें आवाज़ से परे ले जाने। मैं 5 तत्वों में आया हूँ, 5 तत्वों से परे ले जाने। हम कितनी बार सोच रहे हैं? बाबा तो बोल देता है मुरली में कई बार, हम उतनी बार सोच भी नहीं रहे हैं इसको। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज़ हैं, हम कितनी ये सोचें हम, इस दुनिया में अब थोड़े रोज़ हैं। सिर्फ इतना कह के मत छोड़ दो कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, उसको सोचो। यह दुनिया के मनुष्य नहीं जानते, कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी, यह गपोड़ा मारने वाले हैं। ऐसे समझने वाले भी बहुत हैं।
अब जब बाबा ये कह रहे हैं ना कि ऐसे समझने वाले बहुत हैं, मेरे अंदर ही बहुत पहचान ऐसी बैठी हुई हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि दुनिया का विनाश होना है। दुनिया वालों की मत सोचो, मेरे को ही कितना निश्चय है, मेरे को ही कितना निश्चय है। अगर मुझे निश्चय बैठ जाए ना कि दुनिया विनाश होनी है, मजाल है जो किसी मेरे एक व्यर्थ संकल्प चल जाए। याद करो जब विघ्न आया था, कभी एक सेकंड के लिए भी बाबा भूला था? जब विघ्न की परिस्थिति आती है, जब कोई हॉस्पिटल में मेरा प्रिय एडमिट था और उसकी जान पे बनाई थी, तब क्या मुझे बाबा भूला था? एक पल विस्मृति नहीं होती है ऐसे टाइम पे, एक पल। निरंतर, स्वतः, सहज, तीनों शब्द एक साथ इमर्ज हो जाते हैं तब। निरंतर भी हो जाती है, स्वतः भी से, और जोर से बाबा बाबा अनहद आवाज निकलती है अंदर, पुकार, चीत्कार, आवाहन सब हो जाता है उस टाइम पे। क्यों? उस टाइम कुछ है जो मेरी आंखों के सामने पक्का हो गया है कि अब तो ये होगा, क्योंकि आंखों से दिखाई दे रहा है। आत्मा इन नेत्रों से चाहे तो देख सकती है कि दुनिया कितनी अस्थिर है, और फिर उसको भूलेगा नहीं। लेकिन माया क्या कर रही है? दिन भर वो सोचने ही नहीं दे रही जो असोचता बनाए, लेकिन वो सोचने दे रही है जो और ज़्यादा सोच में लेके आए, शोक में लेके आए। सोच देह के बारे में, सोच इस पुरानी दुनिया के बारे में, सोच विकारों के बारे में, सोच संबंधियों के बारे में। चल रहा है पूरे दिन चल रहा है। फिर अमृत वेले हमारी ये भी इच्छा है कि हमारी स्टेज एकदम अच्छी हो जाए। तो भाई जी ऐसे संकल्प का है आत्मा को चलते नहीं, सबको नहीं चलते, मेजॉरिटी को चलते हैं। शुरू में ये दुनिया थोड़े रोज के लिए है, ये मनुष्य नहीं जानते, और मनुष्य मैं भी हूँ। आत्मा जानती है, पर ये मनुष्य भी नहीं जानता है ये इसकी मौत आई है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाप को छोड़ गए, छोड़ चले गए। चाहते तो बाबा ये भी बोल सकते थे कि छोड़ गए, या ये भी बोल सकते थे कि चले गए। बाबा ने दोनों एक साथ बोले हैं, छोड़ चले गए। माना पहले रिश्ता तोड़ा और फिर गए थे, छोड़ चले गए, यानी पहले दिल तोड़ा है। ये कहा होगा बाबा से कि अब हम नहीं आएंगे, तब बाबा ने बोला है, महसूस दिख रहा है इसमें। जो मूवी में भी दिखाया है ना, जो सपने आपने दिखाए थे वो दुनिया हमें नहीं दिखती। अगर ये कह के जाते ना कि हम कमज़ोर हैं बाबा, हम नहीं रह पाएंगे, तो बाबा सिर्फ इतना लिखते हैं यहाँ कि चले गए, छोड़ चले गए। माना ज्ञान पर संशय लाकर, अवज्ञाओं का बोझ लेकर मर के तब गए हैं। अर्थ ही गई है, हॉस्पिटल एडमिट होने नहीं गए हैं, अर्थ ही गई है। अब भाई बस सेंटर पे हमारी आत्मा की है रही संतोषी की हमारी के तो, वो तो गोपाल भाई में फंस रहे चली गई। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाप को छोड़ चले गए। गाया हुआ भी है, आश्चर्यवत सुनंती बाप का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की। बाबा ने भावी नहीं बोला, बाबा ने हाय बोला है। ये बाबा करते नहीं है, हाय शब्द बाबा यूज करे, इसलिए हमने वहाँ फोकस खिंचवाया कि बाबा ने बोला है छोड़ चले गए। वो चले जाते ना तो बाबा हाय नहीं कहता, वो छोड़ के तोड़ के गए हैं, तोड़ के अंदर ही अंदर डिसरिगार्ड करके बाबा का छोड़ चले गए। हाय कुदरत ड्रामा की। बाप खुद कहते हैं हाय ड्रामा हाय माया। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। वो मना करता है। अव्यक्त बाप दादा क्या बोलते हैं?
वाह वाह करो, हाय हाय नहीं। सोचो किस कदर वो बच्चे छोड़ के गए होंगे, जो बाबा के भी मुख से क्या निकल रहा है कि हाय ड्रामा, हाय कुदरत, हाय माया। अहो मम माया नहीं कह रहा, हाय माया। इतनी बुरी तरह से छोड़ के कोई जाए। एक साथ फिर भी एक है कि हमारी दिल अभी ठीक नहीं है, आप चले, हम जा रहे हैं। ये क्या धोखा दे के, पूरा यूज़ करके, है ना। जब फ़ायदा उठाना तो उठाया, बाकी जब कर्तव्य निभाने की बारी आई, तुम कौन हम नहीं जानते, इल्ज़ाम लगा के, लांछन लगा के। कल कुछ आत्मा बोल रही थी। तो इतना सब कुछ खराब करके और फिर जाना है, कलंक लगा के। जिसने कांटे निकाले उसको कांटे चुभा के, ऐसे ऐसे कटाक्ष बोल के। लौकिक परिवार में जब विभाजन हो रहा होता है ना, आप तब देखो, एक होता कि समय से पहले ही अपने आप ही अलग कर देते, ज़बरदस्ती एक अलग करने की कोशिश की, वो रिश्ते किस तरह से टूटते हैं, बहुत भयानक तरीके से, बहुत खटास हो जाती है फिर। तो ये जो पहले से ही अलग हो जाती है आप सोते ही। हाय माया, हाय ड्रामा, कभी ऐसा किसी के साथ ना हो। ड्रामा की ही बात हुई ना, स्त्री पुरुष एक दो को तलाक देते हैं। ये पता है किन रिश्तों में होता है? उन बच्चों के साथ ये हुआ होगा जिनके साथ संबंध केवल बाबा अपनी तरफ से निभा रहा था, उनका अपनी तरफ से नहीं था। एक तरफा रिश्ते इस तरह से टूटते हैं, क्योंकि जिस दिन बाबा अपनी तरफ से हाथ पीछे खींच ले, ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों हो गया, बहुत बुरी हालत होती है उस दिन। फिर वो आत्मा ऐसा कर, और बाबा फिर देख रहा होता है कि मुझे पता था। वैसे हर जगह बाबा ने बाहा ड्रामा बाहा कहा है, लेकिन एक तरफा है, बाबा ने अपनी तरफ से सब कुछ किया, मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, तो फिर ये होगा, हाय बोलेगा बाबा मेरे लिए। हाय ड्रामा, हाय माया, ड्रामा की ही बात हुई ना। स्त्री पुरुष एक दो को तलाक देते हैं, बच्चे बाप को फारकती देते हैं। कैसी बातें आज कर रहे हैं बाबा। स्त्री पुरुष एक दो को तलाक देते हैं, बच्चे बाप को फारकती देते हैं। मीन्स स्त्री पुरुष तो फिर भी एक दूसरे के प्रति निभाते हैं, फिर ना निभे तो अलग हो जाते हैं। यहाँ तो मैंने सब कुछ किया और जब आई तुम्हारी बारी, और ना केवल गए, तोड़ के गए, बुरा बुरा कह के गए, इल्ज़ाम लगा के गए। जब बाबा ने कमी दिखाई तो बजाय कि अपनी कमी देखने की, उसी के लिए बुरा सोचने लग गए। यहाँ तो डाइवोर्स दे ना सकें, बाप तो आए ही हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। ये जो बाबा ने आज कहा ना, हाय माया हाय ड्रामा, यही है। अब तुम माया के ही रहो, वापस नहीं आ सकती फिर ऐसी आत्मा। फिर सीधे वही आता है कि अब इस तन में नहीं मिलेंगे, अब जब तुम्हारा तन नहीं रहेगा ना तभी मिलेंगे। अब मिलन शरीर में नहीं होगा, अब मिलन क्या, आत्मा ही अब सामना करेगी एक दूसरे का। बाप थोड़े ही किसको खड्डे में डालेंगे, कलयुग में तो ढेर मनुष्य हैं। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी। वही शिव बाबा को हम ब्रह्मा तन के द्वारा देख रहे हैं, हमें बहुत प्यार अनुभव होता है। उसी परमात्मा को अगर हमने ब्रह्मा तन के बगैर देखा, हम उसका सामना नहीं कर सकते। उसके भोले स्वरूप में और उसके सच्चे स्वरूप में बहुत अंतर है। भोला स्वरूप है, वो भावना को देख रहा है,
सच्चा स्वरूप जो उसका है वो सच्चाई को देखेगा, और वो कड़वी होती है। धर्मराज धर्मराज उसको कहते हैं। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी, भागना ज़रूर है, इतने मनुष्य रह ना सकें। हम आज गंभीरता से सोचें, बाबा ने आज हाय माया हाय ड्रामा कहा है। हम सोचें, मेरी कोई गति ऐसी ना हो। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर। यह शरीर तो छोड़ना है, आप मुए मर गई दुनिया। और बाप से मुए तो मर गए आप। अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है, सिर्फ आत्मा समझ। मैं सिर्फ आत्मा हूँ, ओनली ओन मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ नहीं, आत्मा ही हूँ ही आत्मा, केवल आत्मा। न ये शरीर, न ये संपत्ति, न कोई यादें, न कोई फरियादें, न कोई संबंधी, केवल आत्मा। हमको क्लास थी एक संतोष दीदी की, इतना वंडरफुल दीदी उसमें समझा रही थी कि ना मैं डायरेक्टर हूँ, ना मैं सेंटर इंचार्ज हूँ, ना मैं किसी की माँ हूँ, ना मैं किसी की बेटी हूँ, ना मैं किसी का बेटा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इतना वंडरफुल वो आत्मा का नशा। मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु हूँ। ये खुशी में दिन में याद करना हम बड़े खड़ूसों की तरह से करते हैं कई बार देखा जाए तो। मैं आत्मा हूँ, अरे बुढ़ों की तरह से क्यों बोल रहे हो, थोड़ा उमंग से लाओ ना। ऐसे हम याद करते हैं तो भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मैं आत्मा। अरे थोड़ा रस लाओ, इतनी सूखी सब्जी सटकी भी ना जावे। मैं आत्मा, इतना मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु हूँ, दुनिया में आग लग जाएगी, मुझे अब घर रस चाहिए। भाई वो रस तब तक आएगा ही नहीं जब तक वो अनुभव में नहीं आया है। अब उन्होंने इतना अनुभव किया है तो उन्हें रस आता है। तो हम अनुभव करें, हम केवल जो है शब्द रिपीट करते हैं। बाबा आया, चलो थोड़ा इस बच्चे के दिल की आवाज़ सुनो, मैं आत्मा हूँ। इतना बाबा को सुनते ही अरे छोड़ो, यहाँ तो मेरे से भी उम्र दराज ये बैठा है। जब हमें लव हो जाएगा ना ब्रह्मा लो तुमसे भी बूढ़ा एक, बाबा बोलते होंगे। अरे थोड़ा रस लाओ, थोड़ा रस लाओ। हाँ वह बच्चा है तुम तो बूढ़ा है। बाबा नाचता था, मैं तो जाए मिचनू बनूंगा, क्या बाबा के शब्द रहते थे। बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो, क्या बाबा की भाषा रहती थी। आप साकार बाबा की आवाज़ सुनो, रस है उस आवाज़ में, भावना है। हम बड़े खड़ूस हैं, बड़े रूखे हो गए हैं, बड़े सूखे। और वैसे बात करने में हमें हे जीजी तुम ऐसे कह रही, वहाँ तो बड़ी वो आ जाती है हमारी आवाज़ में। भाई साहब तुम्हें मालूम ना है, सब नेता एक जैसे होते हैं। माँ तो देखो ऐसे ऐसे कर्व आ रहा है आवाज़ में, ऐसे बड़े रस में। और बाबा से बात, आप बाबा मेरे हो, आप मुझे ले जान, एकदम ऐसे सीधे सीधी लाइन जैसे चल रही हो, जैसे कोई लिख रहा हो ना, टाइपिंग कर रहा हो, ऐसे हम बात करते हैं बाबा से। अरे थोड़ा रस लाओ भाई। वो जीते जी मरना सिखाने आया है, पर जिंदा हैं हम, आत्मा जिंदा है, शरीर को मारने आया है। थोड़ा रस लाओ। आप मुए मर गई दुनिया, अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये पुराना चोला तो छोड़ना है, यह दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता है तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ, ममत्व सारा पुराने से मिटकर नए में जुट जाता है।
वह हुई हद की बात। आत्मा का हक तीनों दुनियाओं पे है, शरीर का हक इस दुनिया पे भी नहीं है, पे भी नहीं है, ये याद रखना। आत्महिमानी बनने से कोई यहाँ का अधिकार छूटता नहीं है, परंतु आत्महिमानी बनने से सच्चे अधिकारी आप बनते हो यहाँ के। ऐसा नहीं है कि आत्महिमानी बनेंगे तो सब छोड़ना पड़ेगा, नहीं। सब चीज़ एक्चुअली मुझे पकड़ती है। अगर मैं छोड़ने को तैयार हो जाऊँ ना तो ड्रामा हलचल हो जाती है कि हाय आत्मा गई पकड़ो, एक्चुअली वो रिगार्ड करना शुरू करता है। लेकिन अगर मैं भागूं ड्रामा में किसी चीज़ के पीछे, अब आई आत्मा ड्रामा के नीचे, कराओ इससे गुलामी, क्योंकि आत्मा खुद ही नौकर बन गई है। तो तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो हमको घर जाना है, अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। जैसे पुराने घर में बैठे सामने नया घर तैयार होता रहता तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है। एक आँख से देखो पुरानी दुनिया, फिर ऐसे थोड़ी आँख ऊपर करके घर निराकारी दुनिया, फिर सामने देखे देहधारी, फिर सामने देखी नई दुनिया। ये गई वो है ही, ये गई वो है ही, यहाँ वाले भी वहाँ गए। बुद्धि चली जाएगी नए घर की तरफ, ममत्व सारा पुराने से मिटकर नए में जुट जाता है। मिटने वाली इस दुनिया से जहाँ दिल है ही नहीं वहाँ दिल क्या लगा रहे हो? जहाँ दिलाराम है वहाँ दिल लगाओ ना। और यहाँ दिल लगा रहे हो तो बात यह है कि तुम्हारे पास भी दिल नहीं है, वरना इस दुनिया में दिल लग नहीं सकती। दिल वाले का दिल यहाँ लगेगा ही नहीं। पत्थर का दिल इस पत्थर की दुनिया में लगता है। दिमाग को है विनाशी दुनिया से प्यार, दिल को है अविनाशी दुनिया से प्यार। इसलिए बाबा को दिमाग वाले नहीं दिल वाले चाहिए। वह हुई हद की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया में लगाना है। जानते हैं यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश होता नहीं। निराकार शिव बाबा भी है, ज्ञान का सागर है। टीचर भी वह निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। और अगर ज्ञान तुमको साकार वाला पसंद नहीं आता है तो निराकार में ही मिलेगा वो, और वो रूप तुमको खास पसंद आएगा नहीं। सच में वो शोभने के नहीं है, वो शोभने के नहीं है, वो भयानक होगा तुम्हारे लिए। बाबा जितना मीठा जितना प्यारा हमें ब्रह्मा के थ्रू लग रहा है, ब्रह्मा के बिना हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे, देख भी ना पाएंगे। निराकार शिव बाबा भी है। आत्मा ही बोलती है, आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है तो समझानी दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही हैं अंत में सबको वापस ले जाने। तो यानी वो आया है तो अंत तो है, वो आता ही अंत में है। बाकी जो भी कुछ है वह सब विनाश होने का है। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। कोई कोई भगत लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस हमको यह चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं उनको परमपिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है। चेहरा कहाँ से देखने में आ रहा है? वो तो निराकार है, चेहरा कैसे देख रहे हो तुम? अभी तकदीर ही नहीं खुली। जब तक बाप को न जाने, यह न समझें कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करें तब विकर्म विनाश हो। मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी। बच्चों ने समझा होगा निराकार नाम। हाँ, उनको ये लगता होगा कि निराकार नाम का एक कोई आदमी है। ये जो निराकार है ना, ये जो बैठे हैं ये निराकार हैं। श्री निराकार 108। कई तो ब्राह्मणों को ये अभी तक नहीं पता है कि ब्रह्मा भगवान नहीं है या ब्रह्मा कोई गुरु नहीं है। कई ब्राह्मणों को क्लियर नहीं है,
ब्राह्मणों को ही क्लियर नहीं है। हम देखते हैं वो फूल रख के और हाथ जोड़ते हैं, भक्तों की तो क्या कहें, और एक्चुअली वही भक्त हैं। उनको याद करना है, ऐसे समझ जब याद करें तब विकर्म विनाश हो। बाबा को जान के बाबा को यथार्थ याद ना करें तो ऐसे विकर्म होते हैं जो अज्ञानी भी ना कर सकें। ये होगा बाबा के बनने के बाद, या तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे या तो विकर्म बनेंगे। कुछ ना हो, ये नहीं होता कि योग नहीं लगा तो कुछ फायदा नहीं हुआ, नहीं लगा तो नुकसान हुआ है। या तो फायदा है या नुकसान है। भाई योग लगता है ना अपने, उससे अंदर से तो खुशी भी होती है। बाकी यह देखने में आता है, ऐसा दिखता वैसा दिखता, इसको फिर माया का विघ्न कहा जाता है। बाबा आए, न्यों न्यों करके बुला रहे हैं, ऐसे ऐसे कई होते हैं। यहाँ थोड़ी भी मेहनत करते हैं और माइक पे बुलाया जाता है ऐसों को, सबको सुनाओ, सबको उमंग आएगा। यहाँ थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं। कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको यह नॉलेज सुना रहे हैं। बाप का फरमान है पवित्र ज़रूर बनना है, परंतु कोई पवित्र भी रह नहीं सकते। कभी पतित भी यहाँ छिपकर आ जाते हैं, और जब बाबा ये कह रहे होते हैं ना, सामने कोई बैठा है। भाई देखो, अब हम जय पंथ को बोल रहे हैं, एक आत्मा भी पवित्र नहीं हुई है, फिर भी उसने सेवा करवा लिया, हमारा अंदर से दिल खराब होगा। अंत है ना, सब कुछ होगा, अंत से पहले अति होगी। कभी पतित भी यहाँ छिपकर आ जाते हैं, वह अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की तो बात नहीं, उसको तुम कैसे ठगोगे? अपने भी ठगते। बाबा बोल रहे हैं इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। कर ले तू। बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? और जो मेरे पास है वो तुम ठगी करके ले नहीं पाओगे। शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे सिर नहीं चलते तो सिर कायदे अनुसार मुड़ाया जाएगा। श्रीमत कायदे सिर नहीं चलते हैं तो क्या हाल होगा? समझा जाएगा तकदीर में नहीं है। नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहेंगे तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अगर मुझे सुख सागर से सुख नहीं मिल रहा है तो औरों को दुख में दूंगा, ये निश्चित है। बाबा ने क्या बोला यहाँ? अगर मुझे बाबा से सुख नहीं मिल रहा है तो दूसरों का सुख मुझे जलाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि ये कैसे खुश हैं। या तो मैं भी खुश हूँ या फिर दूसरों की खुशी मुझे अच्छी नहीं लगेगी। कुछ तो बोलते हैं इसको मनहूस, जिसको दूसरों की खुशी अच्छी नहीं लगती, रंग में भंग डालने वाले। मेरी स्टेज अच्छी नहीं है तो दूसरों की कैसे अच्छी है? और ये चाहते हुए नहीं होता, ये न चाहते हुए भी आपसे ऐसी हरकतें होंगी, आपसे ऐसी बातें होंगी, आपसे ऐसे वाइब्रेशंस निकलेंगे जो दूसरों की स्टेज को भी नीचे लाए। और जब ड्रामा देखता है कि इस आत्मा की वजह से विघ्न पड़ रहा है श्रेष्ठ पुरुषार्थियों पर, एक टाइम तक ड्रामा देखता है, परीक्षा है, एक टाइम के बाद ड्रामा उस आत्मा को ही वहाँ से हटा देगा, अलग कर लेगा। बाबा ने बोला था ना, मैंने तुमको संगम युगी पाठ पर अलग निकाल कर रखा है, वो पाठ उठा के अलग कर देता है। तो समझा जाए, नहीं पढ़ते और ही औरों को दुख देते रहेंगे। इसका अर्थ क्या है? मैंने मुरली सुनी, अभ्यास नहीं किया, तो क्या कहा जाएगा कि मैं आज पढ़ा? अब मैं नहीं पढ़ा तो अब मेरे द्वारा क्या होगा? दूसरों को दुख दिया जाएगा। हम दुख देंगे क्योंकि देहधारी तो दुख, अभ्यास नहीं किया तो माना मैं कौन हूँ? देहधारी हूँ। नहीं पढ़ते तो और ही औरों को दुख देते रहेंगे। एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये हमें याद रहे, या तो मैं आत्मा हूँ या तो फिर मैं रावण हूँ,
और रावण किसी को भी सुख नहीं दे सकता, उसके संस्कार ही नहीं है। वो खुद भी दुखी रहेगा, औरों को भी दुख देगा और दुखी होके ही मरेगा। या तो आत्मा हूँ, या तो बाबा का हूँ, या फिर मैं बहुत बुरा हूँ, या तो मैं रावण हूँ, या तो मैं बाबा का हूँ, या तो फिर रावण हूँ। बीच का कुछ भी नॉर्मल गुनगुना नहीं है। या तो आर या पार, या तो मैं ये हूँ या तो फिर मैं ये हूँ। ये जो बीच का निकाल लेते हैं ना, यहाँ हम अपने को ढील देते हैं, महसूसता ख़त्म कर लेते हैं। वरना महसूसता हम अपने अंदर ले आए ना कि रावण मेरे से क्या करा रहा है, आत्मा कर ना सके। लेकिन रावण क्या करेगा, आपको सोचने ही नहीं देगा कि नुकसान क्या हो रहा है। कोई सामने से बोलेगा भी तो भी आपको भुला देगा, विस्मृति करा देगा थोड़ी देर बाद ही। हम देखते हैं आत्माएं आज के टाइम में शराब की लत है, हाथ उठाने की लत है, वायदा करते हैं अरे अब मत करो, अब नहीं करेंगे, सुधर जाएंगे। सर पटकते हैं पैरों में, एकदम लिख के दे देंगे कि आज के बाद नहीं करूँगा। 2 दिन बाद फिर उसी गत पे आ जाते हैं। बच्चों की कसम खा लेते हैं, लड़के की कसम खा रहा हूँ। और फिर 2 दिनों बाद वही हरकत। तो ये क्यों होता है? स्वयं सोच नहीं रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। वो आपके सामने कहने के लिए बोल रहा है कि मेरे से गलती, लेकिन वास्तव में जब वो अकेले में बैठा होगा ना, वो नहीं सोचेगा, वो नहीं सोचेगा। वो अकेले में जैसे ही जाएगा ना, जैसे ही तुम नॉर्मल हुए, वो जैसे ही अकेले में बैठेगा, अब अगली चाल क्या चले। इतनी दुष्टता होती है रावण, इतनी ही दुष्टता होती है रावण की। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा बुरी लत है दारू की, शराब की सबसे ज्यादा बुरी लत। तो शराब वाला कहेगा, कसम खाएगा और फिर पी लेगा। तो समझा जाएगा तकदीर में नहीं है। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना है, कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना है। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है, लेकिन बाप मैं बाप को बाप मानता ही नहीं, तो मुझे समझ में आएगा। मुद्दे की बात तो ये है ना, मेरा बाप तो रावण है, तो मुझे किसकी बात समझ में आएगी? अरे कर लेना 1 मिनट और। ये सबूत है इस बात का कि राम ने मुझसे सुबह कहा है कि समय, आप सोच के देखो। और हम देख रहे हैं बाबा ने बाबा मिलन में क्या एक चीज़ हम कहना नहीं चाहते हैं, पर हम कहेंगे क्या मांगा था बाबा ने? व्यर्थ मुक्त बनना। और हम देख रहे हैं विशेष ब्राह्मणों को व्यर्थ की ऐसी माया आ रही है कि क्या कहें। एक ही चीज़ बाबा ने, चाहे आप बाबा मिलन की मुरली उठा लो, चाहे अगले दिन अमृत वेले की मुरली उठा लो, एक ही थी, व्यर्थ मुक्त, संपूर्ण व्यर्थ की समाप्ति। एक ही चीज़, यही गिफ्ट मुझे दे दो, मुझसे प्यार करते हो, यही सबूत दे दो, और कुछ नहीं मांगता तुमसे, बस संपूर्ण व्यर्थ की समाप्ति। और हम नहीं कर रहे। हमारा कोई एम ऑब्जेक्ट, बाबा ने मुरली शुरू होते ही बोला है एम ऑब्जेक्ट, हमारा एम ही नहीं है। दैट मीन्स मेरे पिताजी का नाम रावण है, शिव नहीं। सुनता मैं, वो मेरा पिता होता तो मैं उसकी सुनता। मैं सुन रहा हूँ मेरे पिताजी की, और उनका पिताश्री की नहीं सुन रहा, पिताजी की सुन रहा हूँ, पिताजी की सुन रहा हूँ। तो दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है, बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं। फिर कोई करे ना करे उसकी तकदीर, सजाएं खाकर वापस शांति धाम तो जाना ही है। हम कर सकते हैं योग लाइट के नीचे 2 फोटो, एक तरफ पिताश्री, दूसरी तरफ पिताजी, 2 फोटो लगा लें, और फिर रोज़ अपने से पूछा करें आज कौन रहा मेरा बाप। मेजॉरिटी दिन में मेरा बाप कौन रहा। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं, बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी तकदीर, सजाएं खाकर वापस शांति धाम तो जाना ही है। चाहे पिताजी के हो चाहे पिताश्री के हो, परम पिता के पास तो सब जाएंगे,
पर पिताश्री वाले उसको प्रिय होंगे। सजाएं खाकर वापस शांति धाम तो जाना ही है, पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत हैं परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है। आते तो बहुत हैं लेकिन वर्षा लेने की है। आते तो बहुत हैं। हम मधुबन हुए, अच्छा क्या लाए, क्या लाए? पवित्र नहीं। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त रह नहीं सकते। जो गुप्ता जी के असली होंगे वो गुप्त नहीं रहेंगे। भाई से बंद कर दो पंखा। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वो गुप्त नहीं रह सकते, लेकिन हमें हमेशा इच्छा रखनी है हम गुप्त रहें। संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो दिक्कत होती है, 10 बातें आती हैं। जितना ग्रुप छोटा, कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार। पुरुषार्थ के दिन मिल रहे हैं, जितना ये कम का मिल रहा है ना हमको, पुरुषार्थ जितना अच्छे से कर सकते हैं उतना करें। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त रह नहीं सकते। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। जानते हैं यह वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। अब यह वर्षा नहीं लिया तो कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक़ होता है ना, कोई को तो ज़रा भी शौक़ नहीं समझने का, कोई को तो, और वो इससे डिसाइड नहीं होता कि मुरली सुनते टाइम आपने कितनी डायरी में नोट किया या कितनी मुंडी हिलाई थी या कितना रस दिखाया था। जब तुम यहाँ से गए, तुमको एकांत मिली, तुम क्या सोच रहे थे, वहाँ से पता चलता है मेरे को पसंद क्या है। अकेले में जो होता है ना वही पसंद होता है। अकेले में क्या हो रहा है, जब मेरे साथ कोई नहीं है तब मैं क्या हूँ। पढ़ाई का शौक़ होता है ना, कोई को तो ज़रा भी शौक़ नहीं। पुरानों को भी इतना शौक़ नहीं जितना नयों को है। वंडर है ना, कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है। अब यहाँ बाबा हाय नहीं लगाएगा, सोचो कितनी बड़ी बात रही होगी। हमको तो भूल नहीं रहा है, भूलेगा भी नहीं। हाय बाबा ने बोला हाय, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तोड़कर छोड़ गए, कैसे बोला बाबा ने, छोड़कर चले गए। छोड़कर चले गए मीन्स पहले बिगाड़ा है तुमने। तुम हमेशा इस भ्रम में रहे कि हम बाबा के हैं, लेकिन तुम्हारे काम पिताजी के वाले थे, रावण वाले थे। रावण दूत बन के अयोध्या में रहे थे। तो कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं तो भगवान भी क्या करें। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मंथरा अयोध्या में थी और विभीषण लंका में। वो राम का था, वो रावण की थी। अच्छा, अयोध्या, यही तो गड़बड़ है। मंथरा को निकाला नहीं था, लेकिन विभीषण को रावण बर्दाश्त नहीं करेगा। राम को, राम का सगा है, जा उसी के पास। देश निकाला, और कितना ऊंचा पद, भाई सीधे। तुम कितने ही सगे क्यों ना हो, तुम राम के बनोगे अगर रावण के सामने, वो तुमको बर्दाश्त नहीं करेगा। राम रख लेगा एक बार को कि चलो कल को सुधर जाए। ये बहुत बड़ी सीख है हमारे सामने रामायण से, बहुत बड़ी सीख है। और वो राम है। कृष्ण ऐसा नहीं करेगा, कृष्ण ऐसा नहीं करेगा। भरत ने स्वीकार नहीं किया था। भरत ने यहाँ आते सबसे पहले कैकेयी और मंथरा, तुम यहाँ नहीं रहोगी। फिर कैकेयी को किसी तरह से रोका था, मंथरा निकाल दी गई थी।
तो कोई को तो ज़रा भी शौक नहीं समझने का, वंडर है ना। ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं तो भगवान भी क्या करें। इसका अर्थ क्या है पता है? बाबा के होते हैं तो भी व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं, लेकिन जब व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो बाबा याद नहीं आएगा। मीन्स मधुबन में होते हुए भी हमको ये दुनिया याद आ सकती है, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए मधुबन अपने आप से याद आ जाए। बर्तन धोते धोते एकदम से घर की याद आ गई, ये नहीं होगा। लेकिन मुरली पढ़ते पढ़ते एकदम से बेटी याद आ गई, ये हो जाता है। तमीज़ अयोध्या में मंथरा है, पर लंका में विभीषण नहीं है। विभीषण को निकाला गया है। वंडर कहेंगे ना, कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं तो भगवान भी क्या करे। टीचर तो पढ़ाते हैं ना, टीचर तो पढ़ाते हैं। अब बाकी तुम छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी मर्जी। परम पिता से मिलोगे, बाप दादा से नहीं। परमात्मा से मिलोगे, परमात्मा से मिलोगे, माँ से नहीं। अच्छा, चेकिंग करनी है, माता पिता से मिलना है या परम पिता परमात्मा से। माता पिता से कोटों में कोई ही मिल पाते हैं, परम पिता परमात्मा तो सबकी तकदीर में है, वो तो सबके हैं फिर। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, बस छोड़कर मत जाना। अंत तक साथ निभाने वाले, कभी भी छोड़कर न जाने वाले, हर घड़ी हर संकल्प में साथ निभाने वाले, बाबा के सामने ईमानदारी और पीछे वफादारी दिखाने वाले, शौक से पढ़ाई पढ़ने वाले, ऐसे मीठे मीठे सिकील दे बच्चों की बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। कभी ऐसा पल नहीं आने देंगे बाबा जो आपको हमारे लिए हाय कहनी पड़े। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। का सुनी बताओ जल्दी। अपनी कमियों को छिपाना भी अपने को ठगना है। और ये छुपाना भी रॉयल रूप में हो सकता है। जैसे आपको लाइन दी थी ना कि रावण का कोई भी संकल्प आए तो अपने को ये बोलो कि वो तो मैं हुई नहीं। अब ये अगर रोज़ होने लग जाए कि मैं रोज़ व्यर्थ संकल्प करूं और लास्ट में जाके क्या कह दूं, वो तो मैं हुई नहीं। रोज़ रावण की चलन चलूं और लास्ट में क्या कह दूं, वो तो पराया है, वो तो पुराना है। तो ये क्या है? ये अपने को ठगना है। अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। प्रैक्टिकल में हम बैठ के चिंतन करें कितनी गड़बड़ चल रही है। अगर अभ्यास नहीं हो रहे, परिवर्तन नहीं आ रहा है तो गड़बड़ चल रही है। अकेले में बैठो, सोचो, समझो, संभलो। 3 शब्द बाबा ने बोले थे मुरली में। हम ना तो ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं, ना स्व चिंतन कर रहे हैं, ना अपनी स्थिति को देख रहे हैं। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, पतन। इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। अभी हमको जाना है घर, यह शरीर तो छोड़ना है। आप हुए, मर गई दुनिया। मुझे नहीं चाहिए इस दुनिया का कुछ भी। चेकिंग चाहिए, अपने से पूछो आज बैठ के, क्या ये मुझे चाहिए? नहीं।
अगर मिल जाए तो बाबा नहीं छूटेगा, बाबा भी रहे और ये भी रहे, चलेगा। वो बेटा जो रूठ के चला गया था बाबा का बन के वापस आ जाए, उसको स्वीकार कर लोगी दोबारा? चेकिंग चाहिए, चेकिंग चाहिए। अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अमृत वेला बताता है पिछले 24 घंटे मेरी स्मृति क्या थी, और श्रीमत से दिन में जो मुझे पालना मिलेगी वो मुझे बताएगी कि अगला मेरा अमृत वेला। श्रीमत जैसे अमृत वेला धर्मराजपुरी है पिछले कल्प की, यानी पिछले 24 घंटे की। हर एक दिन में एक कल्प है और हर अमृत वेला उसकी धर्मराजपुरी। मेरी स्टेज मुझे दंड देती है या उपहार देती है, यानी आज अनुभव हुआ या बस झूम रहे थे। एक मुरली है, समय मिलने पे चलाएंगे। बाबा ने उसमें बोला कई बच्चे अमृत वेले आए, परम धाम से भी ऊपर निद्रा लोग चले गए। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है, तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसे श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के साथ में पढ़ो। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे, यानी हर कर्म की वैल्यू मुझे पता होगी, हर संकल्प की वैल्यू मुझे पता होगी। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। जब पानी शांत है, कमियां दिखेंगी तो माया आपको नींद में ले आएगी, और जब पानी हलचल में होगा और माया दिखेगी धुंधली धुंधली, तब आपको माया खूब जगाए रखेगी। सच न दिखे। स्लोगन: याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। अव्यक्त इशारे: संगठित रूप में ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। मेरे पड़ोसी इतने साल से हम इन्हें जानते, ये भाषा नहीं, कल्प पहले वाला मेरा भाई। बाबा का चुना हुआ, कोटों में कोई, कोई में भी कोई बच्चा। कितनी बार मेरा इससे संबंध रहा होगा 84 जन्मों में। सोचो, संगम पे मेरी इससे इतनी करीबी है तो 84 जन्मों में कितनी रहेगी। बाबा, जिससे आपका प्यार नहीं हो उससे मेरा प्यार नहीं हो, जो आपका प्यारा हो वही मुझे प्यारा लगे, जिसमें तेरी मूरत दिखे उसी की सूरत मुझे अच्छी लगे। जो हनुमान कर रहा है ना, राम नहीं है इसमें, हटाओ। इसमें भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं, आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं। आत्माओं में भावनाओं की बातें होती हैं। आत्माएं अपने बाप के बारे में बात करेंगी, आत्माओं की बात रूहानी होगी। आत्माओं के बीच में बाप के अलावा दूसरा कोई आएगा नहीं, आत्माएं हैं। जैसे फरिश्ते, इसलिए इसके लिए किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना। किसी की सुनी हुई गलती को भी संकल्प में स्वीकार न करना। ये क्या होता है? ये ऐसे हैं, ये है संकल्प में स्वीकार कर लेना।
अगर मैं किसी को भी उसके पार्ट से जज करती हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं आत्मा भी खुद अपने पार्ट से न्यारी नहीं जो आत्मा अपने पार्ट से न्यारी है वो दूसरी आत्माओं के पार्ट को भी नहीं देखेगी। न करना और न कराना, न करना न कराना। उन्होंने क्या किया? एक्यूरेट पार्ट बजाया। वो नहीं होता तो ये नहीं होता। ये हमेशा याद रखो, कल्याण सामने देखो। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप आपके द्वारा प्रत्यक्ष होगा। हमें याद रहे, कठपुतलियाँ सब हैं, बहुत थोड़ी कठपुतलियाँ हैं बाबा की, बाकी सब कठपुतलियाँ हैं ड्रामा की। दोनों ही कल्याणकारी हैं, दोनों ही कल्याणकारी हैं। बस बाप की कठपुतलियों का कल्याण प्रत्यक्ष दिखता है, ड्रामा की कठपुतलियों का कल्याण अकल्याणकारी दिखता है उनमें भी कल्याण, लेकिन दिखेगा अकल्याण। बाकी हैं सब कठपुतलियाँ कल्याणकारी की। बहुत पहले कहा था ना, आपको ड्रामा चलाता है लेकिन मुझे आप चलाते थे। आत्मा को बाबा चलाता है, बाबा को ड्रामा चलाता है। हम तो बाबा को नहीं चलाते, नहीं, वो मत करना। ना बच्चे ही बाप को चला देते हैं, चलने लायक नहीं रहेंगे फिर। तो आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए, जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं। हमको ज्ञान चर्चा करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि कुछ और होता नहीं है तो मिलेंगे तो क्या होगा, फिर व्यर्थ आएगा ही। हमको संस्कार ही नहीं है। या तो बैठ के हम मुरली निकाल लेंगे। अरे मुरली के बिना कुछ स्टोर नहीं है क्या यहाँ? वो भी अच्छा है कि आप मुरली निकाल लेते हो, लेकिन कुछ रावण की बात करने के लिए अखबार निकालते हैं क्या हम? बहुत स्टोर, एकदम भंडार भरे पड़े हैं, एकदम अथाह सागर है। और ज्ञान चर्चा करनी हो तो ये कमजोरी है हमारी। फिर हमारे पिताश्री नहीं है, फिर पिताजी हैं। रावण हैं हमारे पिताजी, पिताश्री ब्रह्मा पिताजी नहीं हैं हमारे। तो ये चेकिंग चाहिए, अटेंशन चाहिए मुझे कि कोई ब्राह्मण आत्मा के सब में बैठूं तो क्या मैं घंटों हम बात कर पाएं, बाबा बाबा बाबा। ओम शांति। मुझे अटेंशन चाहिए वर्तमान समय, अंतिम समय, अंत के भी अंत में। मुझसे ऐसे कर्म तो नहीं हो रहे हैं जो बाबा छोड़कर चला जाए, बाबा को तलाक दे दूं, बाबा को मैं फारकती दे दूं। और अभी की फारकती बहुत रॉयल होगी। हम सेंटर आते रहेंगे, हम बैज लगाते रहेंगे, हम वाइट ड्रेस पहनते रहेंगे, हम संदली पे बैठते रहेंगे, हम मुरली सुनते सुनाते रहेंगे, लेकिन अंदर अंदर फारकती चलती रहेगी। अभी का दुष्टता बड़ी अलग दुष्टता है। अभी प्रत्यक्ष में धोखा दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर धोखाधड़ी चलेगी खूब। तो अटेंशन प्लीज़। हम बाबा के साथ क्या कर रहे हैं, कैसी हमारी अमृत वेले की स्टेज है। आज बाबा ने बोला स्मृति समर्थवान। हम एम याद रखें, बाबा ने क्या बोला है, संपूर्ण व्यर्थ मुक्त। दिन में चेक करो, अकेले में बैठ के ज्ञान का मनन चिंतन चलता है, अभ्यास चल रहे हैं, क्या चल रहा है। दूसरा अभ्यास याद रखना, एक आंख से इस दुनिया को देखो और फिर थोड़ा ऊपर घर, फिर ये दुनिया, फिर घर। बार बार हम ड्रिल करते रहें, 1 सेकंड में ये दुनिया, फिर 1 सेकंड में निराकारी दुनिया। बाकी विशेष 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 कहेंगे, व्यर्थ का अटेंशन रखो, व्यर्थ का अटेंशन रखो, नहीं तो ये व्यर्थ बाप से दूर कर देगा। ये व्यर्थ हमसे ऐसा ऐसा करा देगा जो हम ख्यालों ख्वाबों में भी कभी ना करते। ये बाप से तोड़वा देगा। ये सपना, आंखें खोल के सपने देखना, इमेजिनेशन करना, व्यर्थ के विचार सब छोड़ो। न परचिंतन, न परदर्शन, न परमत, केवल श्रीमत, केवल स्वदर्शन।
ओम शांति।